धाम यात्रा जारी है, लेकिन इस यात्रा में इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कई बद इंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत चार धाम यात्रा में पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा में भारी भीड़ और बद इंतजामी को देखते हुए बहुत से सवाल उठ खड़े हुए थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ में तो स्थिति ऐसी है कि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं कि हर तरफ सिर्फ भीड़ और भीड़ ही नजर आ रही है। सड़कों पर लंबा जाम लगा है और दर्शन के लिए लाइन हर दिन और लंबी होती जा रही है। यही वजह है कि अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसके अलावा कई तीर्थ यात्रियों के पास फर्जी पंजीकरण भी मिल रहा है, जिसके बाद फर्जी पंजीकरण करने वालों पर मुकदमा करने का भी फैसला लिया गया है। ऐसे कई सारे जो यात्री हैं जो बिना पंजीकरण के भी आए हैं, और या फिर जिनका जो रजिस्ट्रेशन का कागज है वो फेक लग रहा है जब स्कैन किया गया। इसके अलावा कल सीएम पुष्कर धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी ली थी, जिसमें अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई और अधिकारियों को कहा कि सचिवालय से बैठकर यात्रा न चलाएं। भगवान के दर्शन करने आते हैं, चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनको परेशानी होती है तो निश्चित रूप से हम भी स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं। स्वाभाविक रूप से हम भी कष्ट में आते हैं उनके कष्ट को देखकर। इसलिए आज उन सभी पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। उत्तराखंड शासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि मंदिर परिसरों में रील बनाने और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। ये रोक 50 मीटर के दायरे में प्रभावी होगी। हालांकि मोबाइल रखने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि मोबाइल के जरिए लोग अपने परिजनों और पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं इन तमाम नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। दरअसल ये फैसले इस वजह से लिए गए हैं क्योंकि इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने यात्रा शुरू होने के पहले ही 6 दिनों में पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। और रील के साथ साथ वीडियोग्राफी करने वालों की वजह से भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। चार धाम की यात्रा के लिए 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए थे। वहीं 12 मार्च को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। इसके बाद से लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। चार धाम की यात्रा के लिए अब तक 26 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।